बोलेगा नहीं कोई आगे। देखो बेटा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जानते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का, जैसे 1 का स्क्वायर पूछा गया है तो 1 का स्क्वायर मीन्स होता है 1 into 1। क्या होता है? 1 into 1। तो कितना आएगा हमारा? 1। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 into 2 यानी कितना होता है? 4। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 का पूछ रहा हूँ तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 का पूछा जा रहा है तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 3 का पूछा जा रहा है तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4 का पूछा जा रहा है तो 4 का 4 से होगा। तो ऐसे करके आप आराम से 10 तक निकाल सकते हैं। ठीक है। 5 को डॉट डिवाइड 6 का 36 होता है कि नहीं, और 10 का कितना होगा? 100। अब आगे हम ट्रिक सीखते हैं इसकी। जैसे हम इससे पूछा जा रहा है 11 का स्क्वायर। किससे पूछा जा रहा है? 11 का। किसका पूछा जाएगा? 11 का स्क्वायर। तो जब भी 11 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या केस बनता है। दोनों 1-1 है कि नहीं? दोनों कितने? 1-1। ठीक है। तो जब भी 1-1 हो तो क्या होगा, डायरेक्ट ये देखते हैं ये कितनी बार लिखा है। तो 1 2 बार लिखा है तो क्या करेंगे? 1 2, फिर वापस लौटेंगे 1 पर। कहाँ लौटेंगे? 1 पर। ठीक है। तो 1 2 1 ये होगी इसकी ट्रिक। मतलब ये देखते हैं कितनी बार लिखा है। तो 1 2 बार लिखा है तो गिनती करो 1 2 फिर 1 वापस लौटो। जैसे मान लो 1-1 होता, इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कैसे करके 1 2 3 1 2 3 इसको 3 बार गिनना। देखो 1 2 3 फिर वापस लौटेंगे 2 1। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये 444 है, 4 नहीं 4 टाइम 4 है 1 है। तो देखो इसको 1 2 3 4 वापस लौटेंगे 3 2 1। ये होगी इसकी ट्रिक। जब भी 1-1-1 हो, जब भी क्या हो 1-1-1 तो इसका स्क्वायर ऐसे होता है। जैसे मान लो 5 बार लिखा है। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये होगी उसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। तो स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक हम जान सकते हैं आराम से। शॉर्ट ट्रिक समझ गए? शॉर्ट ट्रिक समझ गए नहीं समझ रहे हो? क्या होती है, जब भी 1 हो तो ये देखते हैं 1 कितनी बार है। ठीक है। तो 1 2 बार लिखा है तो 1 2 1, 3 बार लिखा है तो 1 2 3 2 1, 4 बार लिखा है तो क्या करें? 1 2 3 4 वापस लौटो 3 2 1, 5 बार लिखा है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? नोट हो गया? नोट कर लेना। अब आराम से पहले इसको देख लो। अब ये समझो, अगर यहाँ पर इतना लिखा हो, जैसे मान लो 2 2 2 इसका और इसका निकालना है। आप चाहेंगे, हमें तो कोई 1-1 की सिखाई है, 2 2 वाली सिखाई नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इसको देखो ऐसा ले सकते हैं 2 into 1 1 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं? अरे देखो 2 था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेना जानते हैं तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1 1 1 का अभी सिखाया था 1 2 3 2 1 आएगा कि नहीं? इसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करना जानते हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4। तो ये इसका हो जाएगा क्या? स्क्वायर। ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा बताओ। 1-1 की ट्रिक समझ आई आपको? अब देखो जब स्पेशल केस 5 हो, when unit digit 5, when unit digit 5। कैमरा दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। कैमरा दिखाई दे रहा है मेरा फेस? यस सर। समझ में आ रहा है आपको? देखो when unit digit is 5, यूनिट डिजिट 5 हो तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। जैसे 15 लिखा हो तो आप क्या करना है? जैसे 25 लिखा हो तो क्या करना है? 35 लिखा हो तो क्या करना है? बहुत इजी है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल है। देखो 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है। यूनिट डिजिट जानते हैं 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट रखो। अब ये कितना है? 1 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 2। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 या 2 ये आंसर है। ठीक है। तो 5 का कितना होता है? 25। 2 क्या क्या आता है? 3। 2 3 जा 6। 5 का 25। 3 क्या क्या आता है? 4। 3 4 जा 3 4 जा 3 4 जा कौन है ये? 3 4 जा 12 होता है कि 16 होता है? देखो 3 4 जा 12। 45 इसका देखो बेटा 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट रखो
और 4 के आगे आता है 5, 4 5 जा 20। ठीक है, और देखना है, जैसे मान लो 105 लिखा बेटा, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। 10 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 11, 10 11 मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 110। जैसे आपको पूछे 125 का होल स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 12 के आगे 13 आता है, तो 12 13 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 156। निकाल सकते हैं। जैसे पूछे 205 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 20 के आगे क्या आता है 21, तो 21 और 20 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा 420। समझ में आ रहा है? ये थी स्पेशल ट्रिक 5 की। ठीक है, किसकी थी 5 की। आई होप यू नो दैट यू हैव रिटन दिस। नेक्स्ट मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब इकाई तो पढ़ा दिया मैंने, सॉरी, जब दहाई का अंक 5 हो, या फिर इंग्लिश में लिखो व्हेन 10th digit is 5, व्हेन 10th digit is 5, जब दहाई का अंक 5 हो, तो दहाई का अंक 5 का हो सकता है, देखो जैसे 50 का स्क्वायर है, या फिर 51 का स्क्वायर है, या फिर 52 का स्क्वायर है, या 53 का स्क्वायर है। दहाई है, देखो इकाई दहाई, वंस, टेंस, यूनिट और टेंस डिजिट, इसी को बोलते हैं। आप इन्हें देखा है, 0 का स्क्वायर करना हो तो क्या होता है 0 का डबल 0, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर डायरेक्ट याद रखना है, 5 का कितना 25 में पीछे का नंबर जोड़ते हैं, 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 25 तो आएगा। ठीक है, 51 है। अब आप क्या करते हैं, देखो जो नंबर यूनिट डिजिट लिखा है पीछे वाला उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1। लेकिन मैं इसका 0 लगाता हूँ, कम से कम जो इसका स्क्वायर कर रहे हो उसके 2 डिजिट होने चाहिए। कितना होना चाहिए 2 डिजिट, क्योंकि ये 50 है ना, वो अपना 100 का कितना है हाफ, 100 का हाफ है। तो क्या करेंगे 100 में देखो आप कितनी जीरो होती है बेटा 2 जीरो होती है, तो जो बेस है ना उसमें कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो 0 का 1 का स्क्वायर 1, तो 0 आगे लगा रहे 2 डिजिट हो गए। अब देखो 5 का 25 होता है, 25 में पीछे वाला नंबर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 25 और 1 कितना हो गया 26, दिस आंसर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0 4 लेंगे, 5 का 25 और 2 27, 3 का 9, 25 और 3 28। ठीक है, नेक्स्ट देखो 54 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 और 4 डायरेक्ट ऐड करो आप, तो कितना हो जाएगा 29। 55 का स्क्वायर पूछा हो तो क्या करेंगे 5 का 25, 5 का 25 और 5 का 25 और 5 कितना हो गया 30। समझ आ रहा है? बताओ। नेक्स्ट आपको कुछ भी पूछ लिया, जैसे 59 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है 59 का, तो 9 का कितना होता है 81। 25 तो डायरेक्ट रहेगा 5 का, और 9 ऐड कर दो, कितना हो गए 34। कर सकते हैं? बोलो, कितना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखो। जब संख्या 100 से कम हो, when the number is less than 100, when the number is less than 100, जब संख्या 100 से कम हो। देखिए जैसे 99 लिखा है, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। 98 लिखा है, 96 लिखा है, 94 लिखा है, 92 लिखा है, 88 लिखा है। ठीक है, 99 है, तो आप ये देखना है 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। तो आप ये बताओ 100 से कितना कम है ये 99, ओनली 1 कम है कि नहीं? जितना कम होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? जितना नंबर कम होगा उसी का स्क्वायर करेंगे, उसी नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। कम है तो माइनस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। 2 केस बनते हैं, 100 से कम हो, 100 से ज्यादा हो। तो यहाँ देखते हैं कितना कम है। 99 कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन इसको कितना बनाएंगे 2 डिजिट। अभी बताया था 100 के लगवाएंगे तो 2 डिजिट होना चाहिए, 0 लगा लो बढ़ जाएगा।
तो 0 1 आगे लगाए पीछे लगाए 0, आगे लगानी पड़ेगी, पीछे लगाए 10 हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा ना। 1 का 10 थोड़ी होता, 1 का 1 ही रहता है। अब इसमें तो -1 करोगे ना तो कितना आएगा आंसर 98। ये सिंपल आपका आंसर है, ठीक है। 98 100 से कितना कम है 2, तो 2 का डिजिट होता है कितना इसका 4, 0 आगे लगाने। 98 में से 2 माइनस करना कितना बचा 96, 96 है कितना कम है 4, 4 का इसका कितना है 16, 4 का इसका कितना है 16। अब बताओ इसमें 0 लगाना है क्या, नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है कि 2 डिजिट ऑलरेडी है। अब इसमें से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 92। समझ में आ रहा है आपको? इधर देखिए 94 कितना कम है 100 से 6, कितना कम है 6। तो जब 6 कम है तो 6 का इसका कितना होता है 36, और 6 इसमें से माइनस करो कितना आएगा 88। सही है क्या? 92 है कितना कम है 8, 8 का इसका 64, इसमें से 8 माइनस करो कितना आ जाएगा 84, कितना आएगा 84। ये देखो 88 है ना, कितना कम है 100 से 12, तो 12 का इसका कितना होता है 144, तो कैरी आप 1 लिख लो। कितने रखोगे कैरी 1, इसमें से 12 माइनस करोगे ना तो देखो 6 7 76 हुआ, और कैरी हमेशा एंड में ऐड करनी है, हमेशा बाद में कैरी ऐड करेंगे। तो 76 और 1 कितना हो गया 77, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम हो कैसी मुझे बताओ, ठीक है। ये तो रहा आपका 100 से कम हो। अब यही नंबर बनता है जब 100 से ज्यादा हो, क्या हो ज्यादा हो। तो ये भी बहुत सिंपल है। जब संख्या 100 से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे सबको? यस सर। ठीक है 100 से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए 100 102 लिखा है, 106 लिखा है, या 112 लिखा है, ठीक है बेटा। आपको देखना 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है ये 2, तो 2 का इसका कितना होता है 4 को कैसे लिखेंगे 04 लिखेंगे कि नहीं। अब 102 में 2 ही प्लस करना है। क्या मैंने कहा था जितना ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर करते हैं, उसी को ऐड करते हैं। तो कितना हो गया 104, ये हमारा आंसर है। 6 ज्यादा है ना तो 6 का 36, और 6 ऐड करेंगे तो 112। 12 ज्यादा है, 12 का 144 लिखेंगे, 44 कैरी 1, 112 में 12 ऐड कर दिया 124, और 1 ऐड करेंगे 125। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रहा आपका। यही मान लो नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है जब संख्या 200 से कम हो। जैसे मान लीजिए 198 है, बहुत से लोग कहेंगे हम तो सर ऐसे करेंगे 100 से 98 ज्यादा है, तो 98 पॉसिबल नहीं है। 98 का स्क्वायर करो बहुत लंबा आएगा, तो हम क्या करेंगे इसका बेस कितना मान लेंगे 200। कितना मानेंगे बेस 200 मानेंगे, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये संख्या 200 से कितनी कम है ये पता करूंगा। तो बताइए 200 से कितनी कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 04, 2 इसमें से माइनस करो कितना आएगा 196। अब इसमें क्या करना है मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है। कितने करना है 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 200 नजदीक है, वो 100 नजदीक थी, तो यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। किसका कर रहे थे 1 का, और 1 का मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, तो 392 ठीक है। इसी को इधर देखो, जैसे 196 है, इसका स्क्वायर करना है। 200 से कितना कम है बताओ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 192। इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 200 के नजदीक है। 2 2 या 4, 2 9 या 18 कैरी 1, 2 1 या 2 1 3, तो ये आपको यहाँ रखना है। तो 384 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? yes, ऐसे ही आप ज्यादा वाली कर लेंगे। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लें। जब संख्या 200 से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए बेटा ये लिखा है 203, इसका स्क्वायर करना है, या 209 लिखा है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है।
तो आप देखो 200 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। 3 का इसका कितना होता है 9, लेकिन एक 0 आगे लगानी पड़ेगी, 2 डिजिट होनी चाहिए। अब आप 3 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया 206। इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना है अभी मुझे, 2 का मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा 412। 2 का 400, 6 का 12, ठीक है। 209 है, इसका देखो 9 कितना ज्यादा है 9, तो 9 का इसका कितना होता है 81। यहाँ 0 लगाना है नहीं लगाना है, क्यों ऑलरेडी 2 डिजिट है। और 209 में 9 अगर ऐड करेंगे 218 हुआ, और 218 में क्या करना है, इसका क्या करना है मुझे डबल करना है। 2 का 418 का 36, तो यानी कितना है 436 81, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जब 300 के लगभग हो, 400 के लगभग हो, 500 के लगभग हो, 600 700 800 कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे, जब 200 के लगभग थी 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 300 के लगभग होगी क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 के लगभग होगी क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, 500 के तो 5 का, 600 तो 6 का, 900 तो 9 का, 1000 है तो 10 का, 1200 है तो क्या करेंगे 12 का। बोलते ना 1200 के नजदीक हो तो क्या करोगे 12 का, 1300 के लगभग हो तो 13 का, समझ रहे। 1400 के नजदीक है तो क्या करेंगे 14 का। तो आप ऐसे करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।